करके उस भूमि में पहुंच जाओ, गुरु भूमि में। और जब गुरु भूमि में पहुंच गए उसके बाद उनके द्वारा भी यही कराया जाएगा। यदि आप तैयार होके आए तो फिर कम, आपने कर लिया बहुत जब तो बहुत जल्दी आपको योग्य माना जाता है। इसलिए गुरु के चरण में जो भेद दिखता है उसका ये भी कारण होता है। कभी कभी सालों से साथ रहने वाले को भी लोक कल्याण के काम में योग्य नहीं माना जाता, और कभी किसी को बहुत जल्दी लोक सेवा में लगा दिया जाता है, क्योंकि धातु तैयार है। उतनी अशुद्धि उस धातु में नहीं है। जरूरत पड़ेगी उतना जब वो भी करवाएंगे। और उसके बाद आत्मा को विराट बनना है, जगह तो चाहिए ना। एक पेड़ को विकसित होना है तो जगह तो चाहिए। तो उस प्रकार गुरु चाहते हैं कि आत्मा विराट हो, आत्मा का विकास हो, तो जगह तो करनी पड़ेगी अंतःकरण में उसके विकास के लिए भी। तो वो जगह कहाँ करोगे, कैसे करोगे? अंतःकरण में जो संकीर्णता है, पिछले जन्म के संचित ऐसे है, संस्कार गलत है, इस जन्म के संग गलत है, ये सब कचरा भरा है। आत्मा को विकसित होना है, विकास करना है, विराट होना है, तो जगह कैसे बनेगी? तो उसकी जगह बनाने का उपाय गुरु भी यही करता है। और जो प्रभु का नाम लेता है, गोस्वामी जी कहते हैं, उस पर वो भक्ति के मार्ग में नाम के प्रवाह से सफल हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति दान की खेती है, जिस पर कल चर्चा की थी। बरसारी तू रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। सावन भादों की बारिश हो गई। ये 2 महीने पूरे के पूरे बारिश करे थे। सावन भादों की बारिश से ही धान में अच्छी फसल आती है, क्योंकि उसको खूब चाहिए पानी। भक्ति का मार्ग नाम जप के अभाव में सफलता उसमें नहीं मिलती, परिपक्वता नहीं बनती। भक्ति के मार्ग के आरंभ में आसक्तियों का बड़ा खतरा होता है। भक्ति के मार्ग के आरंभ में ही भय होता है, और भक्ति का ही मार्ग ऐसा है कि जिसके परिणाम में साधक पूर्ण तरह निर्भय होता है। भक्ति का मार्ग निर्भय पद का दाता होता है। भक्त निर्भीत होता है। कितना परेशान किया गया मीरा को, लेकिन मीरा को भय नाम की कोई वस्तु नहीं थी। मेरा क्या होगा? कितना परेशान किया गया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद ने यह नहीं सोचा कि अब भक्ति करना बंद कर दो। पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, जो भी किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने नाम जपना बंद नहीं किया। क्योंकि जब भक्त परिपक्व होता है, भक्ति का मार्ग ही निर्भयता प्रदान करता है। और भक्ति के आरंभ में ही कई प्रकार के भय होते हैं। भक्ति के आरंभ में पहला भय तो यही होता है, लोग क्या कहेंगे। कभी मंदिर न जाने वाले हम मंदिर जाना शुरू करेंगे, लोग क्या कहेंगे। कभी ध्यान न करने वाले हम ध्यान करेंगे तो लोग क्या कहेंगे।
जब सुबह उठ करके हम सूर्य के सामने आसन लगाकर 10-20 मिनट बैठेंगे, परम 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 लाभ होता है इससे। लेकिन इससे बड़ी ये है, क्या लगेगा लोगों को, क्या लगेगा, लोग क्या कहेंगे। उसके बाद भी आसक्तियों का खतरा, मोह माया का बहुत खतरा, वासनाओं का खतरा, ये कई प्रकार का भय है कि हम आसक्त तो हैं, भक्ति में सफल नहीं हो गए। हम माया के वश में हैं, हम भक्ति में सफल नहीं हो गए। संसार के भोग हमको प्रभावित कर रहे हैं, हम भक्ति में सफल नहीं हो गए। हम 2 कौड़ी के लिए पाप भी कर लेते हैं, हम कैसे भक्ति में सफल। तो इस प्रकार हम खुद को योग्य नहीं समझते, हमको लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन नाम अयोग्य को योग्य भी बनाता है। तो नाम की साधना धीरे धीरे भक्ति के योग्य बना देगी। और जब योग बन गए तो भक्त जितना निर्भय होता है उतना निर्भय कोई नहीं होता। न इस लोक में उसको किसी का भय है, न मृत्यु का उनको भय है, न मृत्यु के बाद की गति का कोई भय है। निर्भयता ये है। निर्भयता उसको नहीं कहते, हम नहीं डरते किसी से, वो तो बहुत लोग बोलते हैं। अक्सर वो लोग बोलते जो डरपोक होते हैं, जो बहुत डरपोक होते हैं। वो बात बात में बोलेंगे हम डरते नहीं किसी से, हम किसी से, बस क्योंकि वो डरपोक होने के कारण पहले से ही प्रभाव डाल देते हैं ताकि कोई उसको परेशान न करे। निर्भयता वो है, मृत्यु का भय न हो, कल की चिंता ना हो, कल मेरा क्या होगा इसका कोई डर ना हो, मेरे पास कुछ रहा नहीं रहा, अपने लिए हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, इस बात का कोई डर नहीं होता। मृत्यु के समय पर शरीर कैसे छूटेगा इस बात का कोई डर नहीं होगा। और जब शरीर छूट जाए गति का भी उनको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल इस विषय में निर्भीत होता है। और वास्तव में निर्भयता इसको कहते हैं। मृत्यु का डर ना हो, मृत्यु के बाद की गति का डर ना हो। भक्ति ही निर्भयता देती है, और बिना नाम की भक्ति संभव ही नहीं है। बिना पानी की इमारत नहीं बन सकती। भगवान के नाम में क्या मधुरता है, ये केवल महिमा सुनने से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी चीज कितनी भी चर्चा की जाए उसके विषय में स्वाद का परिचय तो पाने से ही होता है। इसलिए गोस्वामी जी का ये भाव है, केवल महिमा न सुनो, लेकिन मन लगे ना लगे आप भजन शुरू करो, तब पता चलेगा आखिर